तो चौथी राशि का हाल इसी के साथ ही हम अगली राशि की तरफ भी इसी के साथ ही बढ़ेंगे, यानी कि हमारी पांचवी राशि जो कि सिंह राशि है। अब सिंह राशि के लिए ये जो शनि का मार्गी होना है, क्या कुछ लेकर आया है या फिर क्या स्थितियां रहेंगी अगले आने वाले समय के लिए, जो कि 8 से मार्गी होने जा रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो सिंह राशि की यहाँ पर जो चार्ट है लग चुकी है। नेहा, सिंह राशि जो है वो ऐसी राशि है जिनको अगेन शनि नहीं आते लाइफ में, जी या आएंगे या बहुत लेट आएंगे, बहुत देर से आएंगे लाइफ में आगे जाकर, क्योंकि इनका जो जन्म होता है वो भी केतु शुक्र या सूर्य के नक्षत्र में ही होता है। तो वहाँ पर शनि या तो 60 पार में आएंगे जाकर या आएंगे नहीं। तो इनकी कुंडली में दशा तो खैर नहीं चल रही होगी, शनि की महादशा तो नहीं चल रही होगी। तो लेकिन यहाँ पर भी शनि अच्छा फल नहीं करते। लॉजिक बताता हूँ आपको क्या होता है। ये सिंह राशि है, ये सूर्य की राशि है। सूर्य और जी शनि आपस में मित्र नहीं है, पहली बात तो यह है। और शनि के पास दो ऐसे ग्रहों का स्वामित्व है जो अच्छे भाव नहीं है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, शनि की अपनी राशि यहाँ पर है, और वो मारक स्थान है। ये मारक स्थान जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। हालांकि ये केंद्र का भाव है, लेकिन शनि के पास मारक स्थान का स्वामित्व है। जब जब शनि आएंगे मारक स्थान जैसे फल करेंगे। हालांकि ये जब आप जवान हैं तो आपके लिए शादी का भाव भी यही है, जी लेकिन जब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, आप एज की तरफ जा रहे हैं, तो ये मारक स्थान भी यही है। मारक भी शनि ही बनते हैं यहाँ पर, और इसलिए शनि का फल इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं होता। खैर, शनि सप्तम से गोचर कर रहे हैं, तो शनि का सप्तम का गोचर अच्छा नहीं होता, सबसे पहली बात तो यह है। लेकिन ये डिपेंड करेगा अगेन नेहा, मैं आगे अष्टक वर्ग भी दिखाऊंगा किसी कुंडली में जाकर कि अष्टक वर्ग में क्या स्थिति रहती है। सबके कुंडली में अष्टक वर्ग में शनि की मार्किंग जो है वो अलग अलग होगी, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन खैर, शनि केंद्र से गोचर कर रहे हैं, तो केंद्रीय प्रभाव नेहा यहाँ पर नेगेटिव हो गया, सबसे पहली बात तो ये है। जी दशा शनि की दृष्टि शनि की चंद्रमा के ऊपर रहेगी। नेहा, जब शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होती है या चंद्रमा के साथ शनि हो जाते हैं तो व्यक्ति को जिद्दी बना देते हैं। सूर्य की राशि वैसे ही बंदा एरोगेंट होता है, क्योंकि उसको लगता है यार मेरे से तो ज़्यादा कोई बंदा पावरफुल है ही नहीं। मीन मैंने जो कह दिया ना खाता ना बही, जो मैंने कह दिया वही सही। वो जी सिंह राशि के जातक ऐसे ही होते हैं। जी तो उसके ऊपर एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, शनि की दृष्टि आ जाए तो जिद के कारण ही नुकसान कर लेते हैं। तो सबसे पहला टेक अवे तो यही है कि कोशिश करिए कि यदि आपकी राशि सिंह है तो किसी पॉइंट के ऊपर अड़िएगा मत। शनि अड़ाएंगे, आपको नहीं अड़ना है, बस यही काम करना है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपना पॉइंट ठीक है, आपका किसी भी विषय के ऊपर अपना एक ओपिनियन हो सकता है, अपनी एक राय हो सकती है अपने अनुभव के आधार के ऊपर, लेकिन सामने वाले का व्यू पॉइंट ज़रूर सुनिएगा। भले ही वो आपकी फैमिली में है, भले ही वो आपके प्रोफेशनल सर्कल में है, भले ही वो आपके सोशल सर्कल में है। तो यदि सामने वाले के ओपिनियन को तवज्जो देंगे तो ये शनि कुछ नहीं कहेगा। जहाँ पर आप फंसे वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। ये अगले 1.5 साल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ आएंगी, आप फंसेंगे, आपका नेचर है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो, चाहे वो सोशल टर्म में हो, रिलेशनशिप के टर्म में हो। तो कोशिश करिए कि फंसना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। ये चीज़ ज़रूर अवॉइड करिएगा, नहीं तो यहाँ पर शनि नुकसान कर जाएंगे। एक दूसरा, नेहा, शनि अब यहाँ पर मार्गी हैं, शनि सप्तम में आ गए हैं। सप्तमेश, यदि आप सिंगल हैं तो शादी भी शनि ही करवाएंगे अब। जी नॉर्मली शनि जब यहाँ पर होते हैं लगन कुंडली में जी तो शादी डिले हो जाती है, लेकिन यहाँ पर शनि है तो शादी भी शनि ही करवाएंगे। तो गोचर में एक्टिव हो गया ये भाव। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में देखिए, भाग्यस्थान में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, पंचम के ऊपर पड़ रही है। ये भाव रिश्ते का भाव होता है नेहा। पंचम से प्री मैरिज रिलेशनशिप जो होती है वो पंचम से देखी जाती है। ये निश्चल प्रेम का भाव है, यहाँ से इजी गेन देखा जाता है, संतान देखी जाती है। गुरु इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं, शनि सप्तम को एक्टिव कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सिंह राशि के जो जातक जिनकी आयु हो रही है शादी की, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो एक्टिव हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको उसमें शादी का जो मौका जो है वो बन सकता है। ये भाव एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है रादर। और जिनके यहाँ संतान नहीं है, सिंह राशि के उन जातकों को संतान भी हो सकती है गुरु की कृपा से। गुरु 30 अप्रैल 2024 तक यहीं रहेंगे, ये भाव एक्टिव रहेगा। तो ये ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर आएंगी, ये गुरु की कृपा से आएंगी। लेकिन शनि की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मार्गी जो हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है भाग्यस्थान के ऊपर। तो हो सकता है कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो थोड़े से आपको डिले के साथ फल दें, लेकिन ज़रूर देंगे, क्योंकि गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं आपके, और गुरु आपको पॉजिटिव रखेंगे। शनि भी देख रहे हैं खैर, लेकिन गुरु भी देख रहे हैं।
और यदि आपका धार्मिक यात्रा का प्लान बनेगा, और निश्चित तौर पर बनेगा क्योंकि गुरु का गोचर 9वें भाव में है, वो आध्यात्म का ही भाव है, तो वहां पर जाते वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूर चेक करिए, गाड़ी की टेस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। नेहा, कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में गाड़ी को पूरा मेंटेन नहीं रखते, या हमारे पास या इंश्योरेंस नहीं होती या पोल्यूशन नहीं होते हैं। पता लगता है कि हम जलंधर से चले हैं, किसी दूसरी स्टेट में पहुंच गए, उत्तराखंड में चले गए, चार धाम जाना है, हिमाचल में चले गए या कश्मीर में चले गए, तो आगे जाकर पता लगता है पोल्यूशन नहीं था, हमारा चालान हो गया, हमारी गाड़ी रोक ली गई, गाड़ी में कोई गड़बड़ आ गई। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यदि आप धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो कोशिश करिए कि मेंटेनेंस गाड़ी की और डॉक्यूमेंट्स की पूरी रख के चलिएगा, नहीं तो आगे जाकर दिक्कत निश्चित तौर पर शनि के कारण आ सकती है। शनि की एक दृष्टि नेहा पड़ रही है चौथे भाव के ऊपर, ये सुख स्थान होता है। और यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई एसेट खरीदनी है, तो एक बार ज़रूर दूसरे बंदे की राय लीजिए, कागज़ ज़रूर चेक करिए पूरे, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, डिले हो सकती हैं चीज़ें। कई बार हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो सुख स्थान है, हमने लेना पूरी उम्र की पैसे बचाकर कार या प्रॉपर्टी लेनी है, वहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ें फंस जाती हैं, बाद में पोजीशन नहीं मिलता। तो शनि का प्रभाव है चौथे भाव के ऊपर। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है, ये चौथा भाव उसका भी, मदर का भी भाव होता है। हालांकि ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है, राहु की, हाँ राहु की दृष्टि भी जा रही है, तो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आपका चौथा भाव भी है। मदर की हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है। आपका जो प्रॉपर्टी कोई डील करने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए उसके डॉक्यूमेंट्स एक बार की बजाय 2 बार चेक करिए, नहीं तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए आगे जाकर दिक्कत भरी हो सकती हैं। ये आपका शनि के गोचर का और शनि के मार्गी होने का असर रहेगा। ये सिंह राशि के जातकों के लिए है नेहा। तो सिंह राशि के जातकों को खैर महादशा में तो शनि आना नहीं, इनको उपाय वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं खास, लेकिन सिंह राशि के जातकों को नेहा सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। चंद्रमा सूर्य इनकी राशि का स्वामी है। जितना ये सूर्य नमस्कार करेंगे, जितना ओम भास्कराय नमः का ये जप करेंगे, उतना ये हेल्दी रहेंगे, उतना ये सोशली जो है वो एक्सेप्टेबल रहेंगे, उतना इनको सम्मान जो है वो समाज में मिलेगा।